हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। सीबीएसई क्लास 10th का और 12th का डेट शीट आ चुका है। हाँ, आपका एग्जाम से 86 डेज पहले आपका डेट शीट आ चुका है। और सबसे बड़ी बात और गुड न्यूज सारे बच्चों के लिए यह है कि जो पहले पहले से इस बार 23 डेज पहले आपका डेट शीट लाया है सीबीएसई। इस डेट शीट पहले लाने का बहुत 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 ज्यादा एडवांटेज डायरेक्ट रूप से बच्चों को होने वाला है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा अपने स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करने का। और इस स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना और क्लास में, देश में, स्टेट में टॉपर होना हो तो बने रहिएगा महर्षि आईआईटी के साथ, क्योंकि हम आपको देंगे पूरी अच्छी गाइडलाइन जिससे कि आप टॉप कैसे कर सकते हैं कम समय में। अगर 86 डेज में भी आपकी पूरी कोर्स कंप्लीट करवाई जा सकती है और वो भी बहुत अच्छे से, आपका मार्क्स इंप्रूव करवाया जा सकता है वो भी बहुत अच्छे से, तो जुड़े रहिए महर्षि आईआईटी के साथ। सारा सॉल्यूशन और आप विश्वास रखिए कि आपका पूरा मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है और बहुत टाइम है हमारे पास। फर्क बस इतना है कि दुनिया को जैसे नहीं सोचेंगे, सोचने का तरीका बदल देंगे, नजरिया बदल देंगे। कैसे मार्क्स को ज्यादा लाया जा सकता है इसकी तरीके पे रिसर्च करेंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर अभी से भी आप फोकस करते हो अपने पढ़ाई पे, अभी से भी आप अपने पढ़ाई पे और मेरे बताए हुए बातों को फॉलो करते हो, तो आपका मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है। उसके लिए मैं साथ हूं, आप बने रहिए महर्षि आईआईटी के साथ। सबसे पहले आज देख लेते हैं डेट शीट को अच्छे से आप पढ़िएगा। ये सीबीएसई का ओरिजिनल अपना डेट शीट है, यानी 20 को ही आया है। और ये चीजें जो हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, यानी आप इन सारा नोटिफिकेशंस को यहां से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूं और मैक्सिमम और मेन जो बातें हैं मैं उस पर बात करती हूँ। मतलब बोल रहा कि अ सफिशिएंट गैप हैज बीन गिवन बिटवीन टू सब्जेक्ट जनरली ऑफर्ड बाय अ स्टूडेंट इन बोथ द क्लासेस। मतलब 10th और 12th के लिए जो गैपिंग दिया गया है वो सफिशिएंट दिया गया है और बहुत अच्छे से सब्जेक्ट का भी सेटिंग किया गया है कि बच्चा को ना, जैसे मैथ्स में आपको बहुत अच्छा गैप दिया गया है, साइंस में आपको बहुत अच्छे से गैपिंग दिया गया है। आप अगर वो 6 दिन, वो 10 दिन का भी गैपिंग की बात अगर करते हो और अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो बहुत अच्छे से और सिस्टमेटिक गैपिंग दिया गया है। इस बार सीबीएसई ने आप लोग के लिए बहुत अच्छा से गैपिंग बनाया बच्चों, चूंकि 4000 मतलब सब्जेक्ट्स को इन्होंने क्लियरिफाई करके इतने अच्छे से सेटिंग करना था। इन्होंने लिखा है 40,000 सब्जेक्ट। सोचो, आपके सीबीएसई में 40,000 सब्जेक्ट्स को ऐसे इतने अच्छे तरीके से शेड्यूलिंग किया गया है कि आपके एग्जाम में मतलब किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट ओवरलैप ना करे। ठीक है ना, इतने अच्छे से डिजाइन किया गया यहाँ पे। फिर बोला कि 86 डेज बिफोर आ गया है, यानी पहले जितना दिन पहले देता था उससे 23 डेज एडवांस में आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अप्रॉक्स आपको 1 महीने का बहुत अच्छे से टाइम दिया गया है। अब इससे आपको क्या फायदा होता है, सीबीएसई कहता है, फिर हम तो बताएंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टार्ट देयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन well in advance, which will help the overcome examination anxiety and improve their performance in the examination। आपका एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये सबसे बहुत बड़ी बात बोल रहा है। फैमिली एंड स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन एंड द टीचर्स विल एबल टू प्लान देयर विजिट्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अरे ऑब्वियसली बात है, आपके पास टाइम है, आपका अभी दिसंबर में छुट्टी होने वाला है, आप वैसे चीजों को भी प्लान कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा सा, अभी शादी का समय होता है जिसमें बहुत सारे फैमिली को जाना होता है, तो वो भी आप प्लान कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहना चाहेंगे तो सीबीएसई बच्चों के लिए इस पर बहुत अच्छे से सोचकर बात किया है। और अभी तो देखिए एग्जामिनेशन, सबसे पहले जो एग्जामिनेशन, बहुत सारी बातें हैं जो चलेंगी, आप इसको अच्छे से वीडियो स्क्रॉल करके पढ़ेंगे, रुक कर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है डेट शीट की बात करते हैं। ये हिंदी में पूरी बातें लिखी हुई हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं परिणाम को, कि यहाँ से हिंदी वाले बच्चों हिंदी में अगर समझना चाहते हैं तो आप वहां पर से ये भी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, आप आराम से देखिए।
इसके बाद डेट शीट आने वाला है कि डेट शीट कौन कौन सा दिन में क्या क्या एग्जामिनेशन है। आप वहां पर से डेट शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं cbse.gov.in से, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे, आपको हर एक फॉर्मेट में आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। जी हाँ बच्चों, सबसे पहला एग्जाम आपका होने वाला है सैटरडे को, है ना, 15 फेब को, जिनका इंग्लिश कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। तो ये एक इंग्लिश का एग्जाम ना सोचिए, आपको 15 तारीख को पहला एग्जाम है, यानी 15 फेब को पहला आपको एग्जाम देना है, और वो भी इंग्लिश का है। तो कैसे उसका प्लान करेंगे, कितना दिन पहले से तक सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कितना दिन के बाद हम सारे सब्जेक्ट को स्टॉप कर देंगे, एग्जामिनेशन का यानी पर सब्जेक्ट हम कैसे तैयारी करेंगे, हम उसकी बात करना शुरू कर देंगे। इसके बाद आप चलते हैं तो फिर 17 फरवरी को जो एग्जामिनेशन, इसमें जनरली बहुत सारे बच्चों, ये क्लास 10th के लिए, ये क्लास 10th के लिए, ठीक है। फिर 18 फरवरी को जाएंगे तो 18 फरवरी को भी हमारे लिए, हम लोग में कुछ नहीं है, डिजाइन एंड थिंकिंग वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें हम लोग का कुछ नहीं है, मतलब जो बच्चों। फिर आ जाइए 15 के बाद डायरेक्ट आपको 20 फरवरी को मिलेगा साइंस का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। यानी 15 के बाद आपको 5 दिन का मतलब गैपिंग मिल रहा है, और 20 तारीख को आपका साइंस का एग्जाम होगा। तो बहुत ही अच्छा टाइम दिया गया है आपका एग्जाम को, यानी साइंस को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद अगर आते हैं 22 को, तो जिन बच्चों, जो स्टूडेंट संस्कृत लिए हैं, उनके लिए एग्जाम है 22 फरवरी को। संस्कृत है, बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, जिससे सब कोई पढ़ते हैं और बहुत आसान भी होता है। संस्कृत का एग्जाम दे सकते हैं। संस्कृत के बाद 25 को सोशल स्टडीज है। तो बहुत सारे बच्चों को तो भाई संस्कृत लेता ही नहीं है, बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो उनके लिए भी 5 दिन का समय मिल रहा है सोशल साइंस का प्रिपरेशन करने के लिए। तो सोशल साइंस में भी आपको जो मेन और कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको 5 दिन का यहां पर भी आपको टाइम दिया गया है। फिर आ जाइए 27 फरवरी को अदर्स लैंग्वेज जो है उनकी तैयारी है। जो बच्चे अदर्स लैंग्वेज में हैं वो अपना अपना स्टेट में भरते हैं, जैसे बंगाल हो गया तो बंगाली भरा होगा, तमिलनाडु साइड में होगा तो तमिलनाडु, जैसे हम लोग हिंदी लेते हैं उसी तरीके से उन लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट लिया होगा। फिर 28 फरवरी को आ जाएंगे तो हिंदी कोर ए और बी, यानी 28 तारीख को। फिर डायरेक्ट 25 के बाद हिंदी, जो कि बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, और वो उसको 28 तारीख को आपका हिंदी का एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कि पेंटिंग वगैरह तो, हेल्थ केयर वगैरह तो इस सब में है नहीं हम लोग का, ठीक है ना। फिर यह सब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग से सेट से बाहर है हम लोग का। अब आ जाइए, देखिए फिर डायरेक्ट 10 मार्च, अच्छा 10 मार्च से पहले एक आईटी का एग्जाम होगा। 2 मार्च को आप लोग का आईटी का एग्जाम होगा, है ना, आईटी का कहीं पे होगा। 1-2 को था, अच्छा 28 फेब को ये था, है ना। और आईटी का एग्जाम देख लेते हैं कहां पे है, ठीक है। आ जाइए 10 मार्च को आप लोग को दिया गया है। देखिए यहां पर जो गैपिंग दिया गया ना, बहुत हैवी गैपिंग है। मतलब 1 मार्च से, मतलब 28 मार्च के बाद आपको डायरेक्ट एग्जाम देना है मैथ्स स्टैंडर्ड का 10 मार्च को, यानी बहुत गैप दिया। जनरली बच्चों को मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको अब मैथ्स का टेंशन नहीं होगा, बस बैच जुड़े हुए हैं महर्षि आईआईटी के साथ। हम आपको मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे, जो आपका एग्जामिनेशन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी इतना आसान मेथड से कि अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं, टॉपर आप बनकर निकलोगे। आइए 10 मार्च को आपको मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों मैथमेटिक्स है। हम बहुत अच्छे से बच्चों को कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या होता है और बेसिक मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना, बेसिक में क्या पढ़ना, सिलेबस क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर से क्या पढ़ना है। तो बने रहिए महर्षि आईआईटी के साथ, हम आपको बताएंगे। अब आ जाते हैं बच्चों, सबसे लास्ट में होगा आईटी का एग्जामिनेशन 18 मार्च को। कंप्यूटर अप्लायंसेस मतलब दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, यानी ये हो गया आपका क्लास 10th का डेट शीट, ठीक है। अब इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी जारी रख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर साल भर आपने पढ़ाई नहीं किया है, अगर 10 साल आपने पढ़ाई नहीं किया है, कोई बात नहीं, चले आइए महर्षि आईआईटी एकेडमी, हम आपकी तैयारी पूरी अच्छे से करवाएंगे। अगर आप आ नहीं सकते हैं तो हमारे ऑनलाइन वीडियो यानी ऑनलाइन चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।